दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए, एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया। अच्छा, केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। मुंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। ठीक है। पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। हमको नहीं पता। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। बीच में ना बोल। सवाल तानाशाही को लेकर पूछ रहे हैं आरएसएस से और सवाल दाग रहे हैं बीजेपी पर। इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी में सिर्फ नाम कमाया हो, पैसे कमाने पर ध्यान न गया हो, कुशल नौकरी छोड़ दी हो, ओपा होगा एकदम, पहले भी मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, दोबारा ये मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, वो ऐसा क्यों करेगा? इतनी तोहमत लगाई भाजपा ने उनके ऊपर। पूरी जानकारी दीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये केस को लेकर कोई टीका नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं जी, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप ही के लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर तो मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है, या 6,000 रुपए 10 करोड़ किसान हैं तो 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे रही है। तो मतलब वहां कोई गड़बड़ झाला नहीं हो रहा आपके लॉजिक के हिसाब से। फिर तो वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है। नहीं, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक है कि सवाल ये है कि अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के अंदर क्या खटपट है, उसे उजागर करने निकल पड़े केजरीवाल। दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे भी बार बार अरविंद केजरीवाल की वीडियो आ जाती है, लेकिन करे क्या दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आजकल बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं दिल्ली में, जिनकी वजह से वो आजकल वायरल चल रहे हैं। इस वीडियो में जब एंकर संदीप चौधरी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से सवाल जवाब करते हैं तो वे भावुक हो जाती हैं, किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाती हैं। संदीप चौधरी जी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए आम आदमी पार्टी के रिगार्डिंग, लेकिन प्रियंका कक्कड़ ने किसी सवाल का जवाब सटीकता से नहीं दिया, तोड़ मरोड़ के जवाब पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन संदीप चौधरी ने भी उनको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया और ऑडियंस भी उनका पूरा मजा ले रही है। पता नहीं बीजेपी वालों से क्यों चिड़े हुए हैं सब कुछ। इस वजह से भी संदीप चौधरी ने और ऑडियंस ने प्रियंका कक्कड़ को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। तो वीडियो देखने में ही मजा आएगा दोस्तों, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप पूरा वीडियो देखोगे तभी मजा आएगा। तो बिना देरी किए चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। अब आप कहेंगे बीजेपी आरएसएस का इतना पुराना रिश्ता है, एक अटूट संबंध है, इसमें केजरीवाल कहां से आ गए? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या है ये फसाना? और ये जो फसाना है ये बड़ा दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राजनीति की पिच पर गुगली फेंकते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के नाम लेते लेते इस बात पर आ गए अरविंद केजरीवाल की योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो नागवार गुजर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को। 241 बोल गए थे, 240 सीट थी। उन्होंने कहा अहंकार के चलते ऐसा हुआ, और भगवान मानने लगे। ये बात, अहंकार की बात तो मोहन भागवत ने भी कही है, और भगवान मानने लगे हैं इंसान अपने आप को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बात भी कहते सुनाई दिए, और ये 2-3 दफा अलग अलग अंदाज में ये बात कही जा चुकी है। सवाल तो ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके निकली जो पार्टी तो बननी ही नहीं थी, पार्टी बना ली, चलिए बना ली, 3-3 बार सरकार भी बना ली, राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और अब खुद अमानतुल्लाह खान को भी जोड़ लीजिए, आपके बारी बारी नेता तिहाड़ जेल क्यों जाते दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो प्रियंका जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं, पर जिसका दिल किया उसे मुख्यमंत्री भी बना दिया, अपनी चलवाई। सवाल तानाशाही को लेकर पूछ रहे हैं आरएसएस से और सवाल दाग रहे हैं बीजेपी पर। अपने से सवाल नहीं, दूसरों के सवाल
ज्यादा अहम लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? थोड़ा समझाइए ना। सभी को नमस्ते संदीप जी। संदीप जी, आप इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी में सिर्फ नाम कमाया हो, पैसे कमाने पर ध्यान ना गया हो, कुशल नौकरी छोड़ दी हो, पहले भी मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, दोबारा ये मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, वो ऐसा क्यों करेगा? इतनी तोहमत लगाई भाजपा ने उनके ऊपर, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। ईडी कोर्ट ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला, ये ऑर्डर में लिखा है, साथ में ऑर्डर में लिखा है ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, ये लिखा है ऑर्डर में। केस सही है ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी जानकारी दीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये केस को लेकर कोई टीका नहीं की। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ। संदीप सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो केस दर्ज किया गया है वो बिल्कुल सही है। मैं बता रही हूँ कैसे। हाँ। नहीं संदीप जी, अरेस्ट एक जज ने कहा अरेस्ट लीगल है, एक जज ने कहा अरेस्ट को भूल जाइए, मैं केस की बात कर रहा हूं। नहीं आप लॉयर हैं तो मैंने भी ऐसी 27 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मैं जानता अच्छा, आप बताइए केस कैसे सही है? बताइए केस कैसे सही है? केस अच्छा बताइए क्या है केस के बारे में? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। दीजिए फिर। क्या सुप्रीम, अरे बता तो रहा हूं, इसमें परेशान क्यों होने लगी? आप तो खुद भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह केस गलत दर्ज किया गया है। बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट को लेकर वो आपने जानकारी दे दी, मैंने पहली जानकारी, मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए जी। हाँ, अब बताइए जी। अरेस्ट को लेकर ही कहा, केस के ऊपर तो अभी ट्रायल तो शुरू भी नहीं हुआ। 23 महीने तक विजय नायर का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, 17 महीने तक। हाँ, तो देखिए ना, पीएमएलए होता है जो आप टेररिस्ट के ऊपर लगा देते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक से व्हाइट करना असेंशियल इंग्रेडिएंट होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। इसके कोई प्रमाण नहीं मिले। ईडी कोर्ट ने, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि ईडी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बकायदा लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, एक जज ने, कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही थी। ऐसी गंभीर बात मैंने बता दी। आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी सरकारें गिरा रहे हैं। दिल्ली की सरकार गिरा दी क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे आसान तो दिल्ली की सरकार गिरानी थी। नहीं, कोशिश तो इनकी पूरी भरपूर तो यही कोशिश थी। इन्होंने हमारे नेताओं को अरेस्ट किया, इन्होंने सीबीआई ईडी द्वारा, खरीद फरोख्त द्वारा, इन्होंने वोट चोरी द्वारा हर संभव प्रयास किया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का। वो नहीं तोड़ पाए। पर हाँ, ये जरूर है कि आप अगर एक ईमानदार व्यक्ति पर इतना कीचड़ थोपेंगे तो वो ईमानदार व्यक्ति के पास अपना नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने इतने सालों में कोई पैसा नहीं कमाया। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जो आज अरविंद जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि 3400 करोड़ लगते हैं पूरी दिल्ली को फ्री बिजली देने में, 24 घंटा बिजली देने में। अगर वो बेईमान होते तो ये 3400 करोड़ वो अपनी जेब में डालते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 22 स्टेट है बीजेपी के जो कहीं फ्री बिजली नहीं देते और सारे घाटे में हैं। वो इसलिए घाटे में है क्योंकि भाजपा नेता अपनी जेब में सारा पैसा डाल लेते हैं। प्रियंका, आप ही के लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर तो मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है, या 6000 रुपए 10 करोड़ किसान हैं तो 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे रही है। तो मतलब वहां कोई गड़बड़ झाला नहीं हो रहा आपके लॉजिक के हिसाब से। फिर तो वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है। नहीं, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक है कि अब आप 80 करोड़ लोगों को आपने अनाज पे मोहताज कर दिया। उनको बेसिक चाहिए, अनाज चाहिए अपने सस्टेनेंस के लिए। अरविंद केजरीवाल जी, जहां दिल्ली में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, दिल्ली में हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए आपने मोहताज कर दिया। इतनी भी कमाई नहीं हो रही दिल्ली की कि अपनी बिजली के पैसे दे पाए। अरे 24 घंटे बिजली दे दो, इन्वर्टर से पीछा छुड़वा दो, वो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। पर हम विषयांतर हो रहे हैं। एक मिनट, हम विषयांतर हो रहे हैं। प्रियंका, एक मिनट सुनिए ना प्लीज। सवाल ये है कि अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के अंदर क्या खटपट है उसे उजागर करने निकल पड़े केजरीवाल।
देखिए बहुत सिंपल से सवाल है। आप बताइए किससे सवाल करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की सीबीआई के खिलाफ, जब ईडी कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की ईडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ, तो किससे सवाल करना चाहिए? क्यों नेचुरली करप्ट पीपल को, जो भाजपा नेचुरली करप्ट पीपल को अपने साथ बार बार लाती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो सवाल तो उन्हीं से होंगे ना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आरएसएस क्लेम करती हैं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी हैं, इसलिए उनसे सवाल किए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपने भाजपा से कितनी बार सवाल किए? ये भी तो कहा है ना आरएसएस। आपने आप लोगों ने अपने आंदोलन में समर्थन किया था ना आरएसएस का। आरएसएस के कार्यकर्ता वहां रामलीला मैदान में बैठते थे ना। देखिए, मैं आपको ये बता देती हूं, अरविंद केजरीवाल जी से हर वर्ग, हर पार्टी का इंसान, हर कोई जुड़ा था, क्योंकि वो एक नई सोच लेकर आए हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत अलग है। आरएसएस का समर्थन लिया था। आरएसएस के कहने पे हमारी पार्टी, अन्ना हजारे को आंदोलन का चेहरा बनाया गया था। क्यों? क्या हुई? क्या बात है?